क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 12.2 है। 12.2 ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको पढ़ना है वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो आपने इन सॉलिड्स का ये जो शेप्स दिखाई दे रही है बोर्ड पर, इन बोर्ड पर जो दिए गए शेप्स हैं इनकी वैल्यूम आपने क्लास 9th लेवल पर इसको जो है फाइंड करना सीखा है। इसकी वैल्यूम कि क्या फार्मूले होते हैं यहाँ बोर्ड पर नोट है। जैसे क्यूब है, क्यूब की वैल्यू क्या होती है साइड क्यूब। ओके, क्यूबाइड है, क्यूबाइड की वैल्यू होती है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्यूबाइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर की वैल्यू हमको निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच से हम आप सिलेंडर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोण की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, कोण की वैल्यू होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ स्फीयर, अगर स्फीयर की वैल्यू निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें स्फीयर का निकालने के लिए वैल्यू है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो आपने क्लास 9th में इसकी वैल्यू आपने निकाल करके पूरी तरह से सीख चुके हैं। यहां आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स दी गई हैं इनकी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, अब जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, कोन है। अब इस कोन को, कोन पे सपोज करिए एक जो है सिलेंडर बन जाए, ठीक है। अब इस सिलेंडर और कोन दोनों एक साथ जुड़ गया, तो अब ये एक टॉय बन गया या कोई एक वेसल बन गया। अब इस कॉम्बिनेशन जो सॉलिड आई है इसकी पूरी आपको वॉल्यूम निकालनी है। ठीक उसी प्रकार से सपोज करिए आपका ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में कोन आ गया, ठीक। अब इस पूरे कंप्लीट जो सॉलिड्स है इसकी आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। या ये आपका कोन है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर पर आपका हेमिस्फीयर एक साइड से या दोनों साइड से आ सकता है। तो इस प्रकार की जो कॉम्बिनेशन बन रही है इनका हम किस तरीके से जो है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड्स का हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, ये चीजें हम क्लास 10th में इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. Find the value of the solid in term of pi. तो देखिए एक शेप ऑफ कोन, ये हेमिस्फीयर पर स्टैंड है, मीन्स एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और इस पर एक कोन है, ठीक, कोन है और इसकी हाइट ये, यानी जो हाइट है 1 सेंटीमीटर गिवन है, और इक्वल टू रेडियस, यानी जो कोन है इसकी रेडियस कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है 1 सेंटीमीटर रेडियस इसकी भी है। तो कह रहा है कि इस तो ये पूरा जो सॉलिड है इसकी वैल्यूम आपको बताना है टर्म ऑफ पाई। वैल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू, ये टोटल जो वैल्यूम है दोनों वैल्यूम का प्लस कर देंगे, वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3
पाई आर क्यूब। दोनों रेडियस हमने देखा सेम है, कोन की भी हेमिस्फीयर में, इसलिए कैपिटल आर दोनों जगह हमने इसका एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ हम देखें दोनों में कॉमन क्या है। हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर एंड क्यूब है, तो पाई आर क्यूब स्क्वायर जो है कॉमन है। 1/3 यहाँ, 2/3 यहाँ, तो 1/3 यहाँ से ले सकते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन हो गया। अब अगर हम पाई आर स्क्वायर 1/3 यहाँ से ले लिए, बचा यहाँ पे क्या, एच बचा, और प्लस 2/3 में से 1/3 चला गया तो बचा यहाँ पे 2, और पाई आर स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचा आर। तो ये कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 ऐसे ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है, रहने दीजिए। टर्म ऑफ पाई में हमको आंसर लाना है आर। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 का स्क्वायर। एच कितना है, हाइट भी 1 है, 1 + 2 इंटू रेडियस भी 1 है, तो ऐसे ही 1/3 ऐसे रहेगा। पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 1 जा 2 और 1 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 × 1 = 1, यानी 1 पाई मीन्स पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़े ही आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। Recall an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached as its two ends up by using thin aluminium. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has the height of 2 cm, find the value of contained in the model in the recall made. यानी एक स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल शेप लाइक सिलेंडर की तरह एक मॉडल उसने तैयार किया है। सिलेंडर लिया है ये, और इस सिलेंडर पर दोनों इंड पॉइंट्स पर उसने जो है कोन लगाया हुआ है। ये कोन, और इस कोन में जो सिलेंडर की मॉडल है, इस मॉडल की द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, d = 3 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका इस मॉडल का डायमीटर ये 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये 3.5 हुआ, वो सॉरी 1.5 हुआ, 1.5 ये क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा, तो यहां भी ये होगा 1.5 सेंटीमीटर। एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और इसकी कंप्लीट लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। यहां तक ये 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये कंप्लीट ये 12 सेंटीमीटर है, और ये इसके बाद और दिया आगे, इफ कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर। ये कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब इतनी डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी उतना ही डिस्टेंस का होगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 ये 4 हो गया। तो ये सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी 4। 12 में से 4 को माइनस किया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये एच, कैपिटल एच, यानी कि सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एयर कंटेंट, यानी कितनी वैल्यूम इस कितनी एयर इस पूरे जो ये बना हुआ है मॉडल इसमें आ सकती है। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ एयर
कंटेंट कितनी वॉल्यूम हमें एयर आ सकती है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान दीजिए ये दोनों कोन सेम है, तो यहाँ पे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, क्योंकि दो कोन है और दोनों की सेम चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन, तो ये दोनों का सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच, ये प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहाँ पे रेडियस दोनों सेम लिया, आर कैपिटल इसलिए बनाया है, और ये कोन का स्मॉल एच बनाएंगे क्योंकि इसकी हाइट जो है ये वाली स्मॉल एच है जो कि 2 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच यानी 8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, एच प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर उधर गया, बचा क्या, इंटू एच स्मॉल एच। अब ये जो कॉम्बिनेशन आया है फॉर्मूले का, इस कॉम्बिनेशन फॉर्मूले पे हम ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या ले चलना है, 22/7 इंटू आर, आर गिवन है कितना, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, या 1.5 या 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, और एच कैपिटल एच 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 2/3 इंटू 2, तो सॉल्व कीजिए 22/7 इंटू ये, अगर हम इसका 3 इंटू 3 कर दें अपॉन 2 इंटू 2 कर दें, और 8 ऐसे ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 4/3 हो गया। यहाँ से कुछ क्वांटिटी कटेगी तो काट दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22 कट गया, और ऊपर क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू ये 3 3 जा 9/7, और इंटू में इसको सॉल्व करिए, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 28/3, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट गया, कोई बचा 11 3 जा, और इंटू 2, 3 3 जा 9, कोई क्वांटिटी बच रही है, अभी 2 है यहाँ पर, ये 2 नीचे, तो यहाँ पे लिखना था हमें 2, हाँ, अब क्या बच रही 11 इंटू 3, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया 11 3 33, 33 2 जा 66 सेंटीमीटर, ये क्यूब, इतना क्यूब जो है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, इस कंप्लीट जो ये आपका मॉडल शेप है आ जाएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. It's shaped like a cylinder with 2 hemispherical. देखिए गुलाब जामुन बनाई गई है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल और इसमें जो है
हेमिस्फेरिकल इंड्स विथ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, दोनों इंड्स पर जो है ये हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी क्या है? सिलेंडर देखिए, ये सबसे पहले तो ये है सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल इंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है एंड डायमीटर 2.8, डायमीटर 2.8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर 2.8 है तो सिलेंडर की, नोट कर ले पहले इंफॉर्मेशन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर के लिए रेडियस है 1.4, क्योंकि 2 डायमीटर है 2.8, तो रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये किसका है? ये सिलेंडर का है। और वही जो होगा हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस वही होगा, क्योंकि ये देखिए अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये अगर इतना है तो ये भी इतना ही होगा, तो इसका भी रेडियस क्या हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट, ये कंप्लीट हाइट जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर अगर है तो इधर ये कितना निकल रहा है? 1.4, रेडियस 1.4 इधर, तो 1.4 1.4 ये निकल जाएगा 2.8, 2.85 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये आया है ये यहाँ तक, यानी कि इसकी यच आई है। ठीक है, यच इक्वल टू कितना? 2.2 सेंटीमीटर, किसकी? सिलेंडर की। अब ये इंफॉर्मेशन है। अब इसी इंफॉर्मेशन के तहत हमको इसकी क्या निकालनी है? वॉल्यूम ऑफ, पहले गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाले, फिर उसका हम चाशनी निकालेंगे, अर्थात जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। इक्वल टू कौन कौन सी शेप में है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, ये सिलेंडर है बीच में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि दो हेमिस्फीयर है दोनों एंड पर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ध्यान दें, यहां हम देख रहे हैं कि रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए कैपिटल आर यहां पर भी है, कैपिटल आर। दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब यहाँ है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? एच प्लस 2 2 जा 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इधर गया, क्या बचा? इंटू आर बचा। ठीक है, तो ये आपकी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 इंटू आर, ये बचा। अब इस पे हम ये वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू क्या लेकर चलना है? 22/7, 22/7 इंटू आर, आर गिवन है 1.4, तो 1.4 ये, और इनका हो जाएगा स्क्वायर, या 2 बार लिख लीजिए, 1.4 इंटू 1.4, एच, एच क्या है? 2.2, 2.2 प्लस 4/3 और इंटू आर 1.4। ये अब यहां से उस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये डेसिमल हटाने के लिए अपान 10 यहाँ कर देते हैं, तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ डेसिमल हट जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा
14, ये कट गया। और ये हो जाएगा 22 टू जा, यहाँ हो गया 44 और 10 10 जा, 22 टू जा 44 और इंटू 14, यहाँ पे ये 14 है, 10 10 जा 100 यहाँ पे है, तो 44 इंटू 14 अपॉन 100। और इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 4, तो हो जाएगा 5.6, 56 आ जाएगा। तो 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4, 5.6 बाई 3 आ जाएगा, 5.6 बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, इनका एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले नोट कर लेते हैं इसी तरह से, 44 इंटू 14 बाई 100, ये हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो आ जाएगा 12.2, 12.2 बाई 3, 12.2 बाई 3 इतना आ जाएगा। और दशमलव अगर हटाएंगे तो एक जीरो और जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ये दशमलव हटा दीजिए, चलिए हटा दिए दशमलव। अब ये हो गया 122 और एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर दशमलव हम बढ़ाएंगे हटाएंगे तो। अब कौन सी क्वांटिटी किससे कटती है तो देखें, तो एक काम करते हैं, इनका हम मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और नीचे ऐसे ही रहने देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी क्वांटिटी 75,152, 75,152 ये आ गया। और नीचे आ गया 1000 इंटू 3, और इसको हम 1000 का इसमें हम चाहे डिवाइड कर लें या फिर सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा कुछ लगभग 25.05 सेंटीमीटर, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया सॉल्व करने पर। अच्छा, अगर इसे हम वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन अगर निकालें, अभी ये तो 1 गुलाब जामुन की वैल्यूम आई है, तो वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक काम करते हैं इधर इरेज करके और फिर हम निकालते हैं वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इक्वल टू, हम इसमें वैल्यूम में इसकी जो वैल्यूम आई है उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 इंटू, देखिए 45 इंटू ये 25.05 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर ये आप कर लीजिए 1127.25, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप, कितना इसमें चाशनी मिलाई गई है, वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू, वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 30% ऑफ वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये आ जाएगा कितना 30/100, 30% हो गया इंटू 1127.25, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 338.717 सेंटीमीटर क्यूब। नियरेस्ट निकालेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी जो है वैल्यूम आ जाएगी, किसकी, ये वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप की। क्वेश्चन नंबर 4 है
A pen stand made of wood is in the shape of the cuboid with four conical depressions in hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter and the radius each of the depressions is 0.5. अच्छा, एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड को हम इस तरीके से बनाते हैं, सपोज करिए ये लकड़ी का एक क्यूबाइड है, ठीक है। अब इस लकड़ी के क्यूबाइड में 4 पेन स्टैंड बनाए गए हैं और वो कॉनिकल बनाया गया है 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये 4 पेन स्टैंड बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये 4 जो पेन स्टैंड बनाए गए हैं, ये क्यूबाइड और कोन दो चीज बन रहे हैं। तो क्यूबाइड की क्वांटिटी क्या है और कोन, ये दोनों की इंफॉर्मेशन हम पहले नोट कर लें। तो पहले क्यूबाइड की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कैपिटल एच कितना है 3 पॉइंट, ये है 3.5 सेंटीमीटर। कोन की जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ यानी कोन की गहराई मीन्स ऊंचाई अर्थात हाइट इक्वल टू कितना है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन है ये जो क्यूबाइड बना है इसमें पेन स्टैंड की। अब इसकी हमको क्या निकालना है, कितनी वुड यहाँ पे लगी हुई उस वुड की हमको क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड तो लगा है जो कि है वुड की क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस, देखो पूरे क्यूबाइड के बारे में हम वॉल्यूम निकाल लें। अब उस वॉल्यूम में से क्यूबाइड की वॉल्यूम में से जो 4 पेन स्टैंड बना है कॉनिकल, इसकी कोन की वॉल्यूम को हम उसमें से क्या कर दें माइनस कर दें। तो कितने कोन है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच हो गया, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 ऐसे ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अब इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट इसकी कितनी है, इनकी लेंथ है 15 इंटू ब्रीथ है 10 इंटू एच 3.5 माइनस 4 1 जा 4, ये 4 हो जाएगा ऊपर अपान 3, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है और इसकी रेडियस है 0.5 का स्क्वायर इंटू एच है 1.4। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम डेसिमल हटाएंगे अपान 10 कर देंगे और 10 से ये 10 कट जाएगा, 15 इंटू 35 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 525 आ गया, माइनस 4/3 ये हो गया इंटू 22/7, यहाँ से 0.5 और 0.5 ये इनका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बनाएंगे तो ये स्क्वायर ना बना करके, अच्छा चलिए कर लेते हैं 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा इंटू 0.25 डेसिमल, अच्छा इंटू 1.4 ऐसे रहने दीजिए। एक काम करते हैं यहाँ पे हम 7 1 जा 7, 0.72 जा 14 कट गया, 0.2 आ गया और क्या नंबर्स कटेंगे यहाँ पे, ठीक है 525
ऐसे ठीक है, माइनस। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, 22 4 जा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 88 हो गया अपान 3 और इनटू, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल हटा करके हम 25 अपान 100 इंटू 0.2 यानी 2/10 ये कर सकते हैं। और इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.67/10। 525 माइनस ये सॉल्व करेंगे 14.67 और बाई 10 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल तो आ जाएगा एक प्लेस और आगे, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 1.467 इतना, और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, जितना आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं करिए। तो